हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ फॉर यू। जितने भी लोगों ने ओवल लंदन में टेस्ट मैच देखा इंडिया और इंग्लैंड का, सही मानों में क्रिकेट का लुत्फ उठाया, क्योंकि सेशन बाय सेशन फॉर्चून्स वर चेंजिंग। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि टीम में डेफिनेटली चेंजेस होंगे, वो विराट ने किए, बट विराट ने अपनी बात में भी वहीं टिके रहे कि उन्होंने बैटिंग में कोई चेंज नहीं किया। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि अजिंक्य को बैठा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत गंदे फॉर्म में वो चल रहे हैं और बार बार उनके खिलाड़ी को खिलाना जिसका फॉर्म ठीक नहीं है, वो उसके साथ भी एक तरह से इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू हिम, बिकॉज ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, बट द फॉर्म ही इज़ इन, आई थिंक ही हैज़ टू गो बैक टू द बेसिक्स, प्ले द डोमेस्टिक क्रिकेट। दोबारा उनको जाना पड़ेगा बेसिक्स में और मेहनत करके फिर वापस टीम में आना पड़ेगा। तो जो रूट साहब टॉस जीते और उन्होंने इंडिया को बैटिंग दी पहले, एंड इंडिया लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स, द विकेट स्टम्बल्ड एक्सेप्ट शार्दुल ठाकुर। व्हाट अ परफॉर्मेंस! इनको चांस दिया गया और इन्होंने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, कोई मौका नहीं छोड़ा और सबको दिखा दिया बैट और बॉल से कि आई एम नो लेस देन हार्दिक पांड्या, इनफैक्ट आई एम बेटर। सी, इंडियंस आर वेरी इमोशनल पीपल, इट्स इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट दे आर मोर इमोशनल। तो हम लोग क्या, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं अपने खिलाड़ियों से। मैंने भी अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में रोहित को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, उनको क्रिटिकली एनालाइज किया उनके गेम को, but he's again, he's proved us all wrong. And see, we all know the quality of the player Rohit is. ऐसे ही उनको हिटमैन का नाम खिताब नहीं दिया गया। He has the potential and he proved it in the second innings. The way he applied himself, determination, dedication and commitment, it came across. And what a brilliant century he made in the second innings. That is what, gave us, the not only motivated the morale, but also gave us a base on which we could build. Otherwise, imagine India 100 runs down, and उसमें वापस आना, पहले तो 100 के जो डेफिसिट थे उसको पूरा करना और उसके बाद इतना बड़ा स्कोर बनाना, it was not easy, especially when the bowlers, their tail was up, especially in the first day. But as that, days went by, जो विकेट थी वो फ्लैट होती गई, unlike the oval pitches which we had seen, in earlier times. और वो बैटिंग के लिए पैराडाइज होती गई। बॉलर्स के लिए तो अच्छा नहीं था उसमें, मतलब जितनी मेहनत करोगे उतना ही उसमें से रिवॉर्ड मिलना था, यही हो गया, पता लग गया। इसीलिए 80, 82, 83 माइल्स पर आवर की बॉलिंग को ज़्यादा खास लगी नहीं इंडिया को, इंग्लैंड की। और इंडिया के सेकेंड इनिंग्स में सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। यहाँ मैं बोलूँगा जो इंडिया जीती है, द वे दे डेमोलिश इंग्लैंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम इज़ रियली हैट्स ऑफ टू द टीम। And they all, pulled in together. मैंने सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। बैटिंग में आप देखिए, सिर्फ अजिंक्य को छोड़ के सब ने कुछ ना कुछ रन मारे हैं, 40s में मारे हैं, किसी ने 20s में मारे हैं। I was totally impressed with the way tail enders batted, and they were very happy at the end of the match when they were talking about the batting. Especially Bumrah and your Shardul Thakur, your Rishabh Pant and your Umesh Yadav, what a cameo he played of 25 odd runs. तो जब ये लोग इतने रन करके गए थे पवेलियन में, ड्रेसिंग रूम में, तो नेचुरली ये लोग, इनका इतने पॉजिटिव था इनका अप्रोच गेम को लेकर। दे वर वेरी हैप्पी कि भैया अब तुम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उतरेंगे और हम दिखा देंगे कि वी आर नो लेस एंड वी आर हेयर, वी आर इन इंग्लैंड टू विन द टेस्ट मैचेस। और ये कोहली हमेशा ही कहते हैं कि हम जब मैदान में उतरते हैं तो हम जीतने के लिए उतरते हैं, अच्छा खेलने के लिए उतरते हैं, ना कि ड्रॉ, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं उतरते हैं। मैदान में जब उतरते हैं तो पॉजिटिव खेलते हैं। इंडिया गेव ए स्टिफ टारगेट ऑफ 367 रन्स टू इंग्लैंड। जोसेफ बर्न्स एंड हामिद प्लेड वेरी कॉशियसली एंड सेंसिबली, एंड इंग्लैंड वर 77 नॉट आउट द एंड ऑफ 4th डे। तब ये लग रहा था मैच इवनली पॉइज्ड है। जब 5th डे शुरू होना था, इंग्लैंड वर 100 for no loss, एंड फ्रॉम देयर टू लूज, हु वुड हैव थॉट इट वुड हैपन। इनफैक्ट उस टाइम तो ऐसा लग रहा था इंग्लैंड शायद विल pull out a rabbit out of the bag and they may win the match. But again, the player, my player of the match, Shardul Thakur, he gave the India most important breakthrough. उन्होंने जब बॉन्स को आउट किया, Indian bowlers totally intimidated the English batsmen. The ball which Shardul Thakur bowled to Joseph Burns and got him out was a beauty to watch. वो बॉल सीधी आई, उसके बाद बिल्कुल बैट के पास से स्विंग होती है बाहर की तरफ निकली, मतलब ही हैड टू गो फॉर एंड प्ले द बॉल एंड देन ही वाज कॉट बाय ऋषभ पंत।
Another ball which I liked a lot was Jadeja's ball on which he got Hameed out. वो राउंड द विकेट आया, उन्होंने उनके लेग स्टंप पे बॉल पिच की और बॉल पूरी तरह स्पिन होती हुई उनके ऑफ स्टंप को लेते हुए गई. बेहतरीन बॉल थी वो. Spell of the day was bowled by Jasprit Bumrah. All the cricket pundits and experts were all in praise of him after the match. When he came out, after lunch, और उन्होंने वो 6 ओवर डाले, 3 मेडन, 6 रन और 2 विकेट. It sounds like a tennis score, but वही था 6-3, 6-2. और बहुत बढ़िया उन्होंने डेडली यॉर्कर्स डाले, शॉर्ट पिच बॉल डाली, पूरी तरह इंटिमिडेट करके रखा था इंग्लिश बैट्समैन को. तो उन्होंने ऑली पॉप को आउट किया जो कि उनका 100वां विकेट था, और उसके बाद एक और डेडली यॉर्कर डाल के जॉनी बेस्टो को आउट किया. उसके बाद तो पूरी टीम को पता था कि यहाँ से तो मैच जीतने ही वाले हैं. उसके बाद उमेश यादव ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 विकेटें उनके झोले में गई. जडेजा ने 2 ली. And in the end, I mean, we had to eat our own words. Here we have to praise the captainship of Virat Kohli. We have to give the credit to him. His belief in his team and the way he strategized, the way he made those changes at the right time, the change in bowling and everything. So, and at the end of the day, he has won the match. So there are no questions asked. See, people like me, and there are lots of people who would have asked him about Ashwin had he lost the match. But again, we have to probably keep those questions for another day. During this test match, lots of records were broken and made. First, Jasprit Bumrah became the fastest to achieve 100 wickets in 24 test matches. जो दूसरा रिकॉर्ड बना वो था कि इंडिया ने 50 साल बाद ओवल में इंग्लैंड को हराया. तीसरा कि विराट कोहली पहले हिंदुस्तानी कप्तान हैं जिन्होंने तीसरी जीत हासिल की है इंग्लैंड में, इंग्लैंड को हरा के. सी रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज मेड टू बी ब्रोकन. आज हम इसकी बात कर रहे हैं, कल कहीं और होंगे तो कोई दूसरे रिकॉर्ड्स की बात करेंगे. इस मैच की टेक अवेज जो मैं बताऊं इंडिया के लिए था, वो इंडिया परफॉर्मिंग एज ए यूनिट. किसी एक को आप श्रेय नहीं दे सकते, पूरी टीम परफॉर्म एज ए यूनिट. हर किसी ने बैट या बॉल से कंट्रीब्यूट किया है. मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स या प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हमेशा, मैं तो बचपन से क्रिकेट देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ. थोड़ा सा टिल्ट इनका लोग माने या मुझसे आर्ग्यू भी कर सकते हैं इस बात पे, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो. थोड़ा बैट्समैन की तरफ हमेशा टिल्ट रहता है. मेरी तरफ से तो भैया मेरा प्लेयर ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर थे, जिन्होंने पहली इनिंग में बेहतरीन 36 बॉल में 57 रन बनाए, दूसरी इनिंग में भी 60 रन बनाए, पहली इनिंग में भी 1 विकेट लिया बड़ा क्रूशियल टाइम में, और सेकंड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलवाया जब 100 रन तक कोई विकेट नहीं गिरी थी इंग्लैंड की, और फिर जो रूट को आउट किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट, द वॉल ऑफ इंग्लैंड, वो उन्होंने गिराई. तो मेरे तो प्लेयर ऑफ द मैच वो थे. बट रोहित नो डाउट प्लेड ए एक्सीलेंट इनिंग, आउट ऑफ हिज स्किन ही चेंज्ड हिज कैरेक्टर. वो जिस तरह से मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर जाके वो खेले. यहाँ ऋषभ पंत के बारे में भी बोलना चाहूँगा, उन्होंने भी बहुत एप्लीकेशन दिखाई और उन्होंने अपने एग्रेशन को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया, अपने शॉट मेकिंग को कंट्रोल किया और खेला. 50 होते ही उन्होंने फिर वो करने की कोशिश की, आउट हुए. So the takeaways definitely for India is not to be complacent and to play the best team in the coming test match at Old Trafford in Manchester and win the series, try and win the series 3-1 for India. The English team has to really regroup and think where they are going wrong. They can't be just dependent on one-man army called Joe Root. If they really have to make a match at Manchester, they all have to perform, not with just the bowling, with the batting too.